बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। ज़ूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 106 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 19 मई 2021 एंड इट इज़ वेडनेसडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं तो आज मार्केट की क्लोजिंग हुई 45,682, तकरीबन 299 पॉइंट जो है मार्केट आज डाउन रही। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने आज अपना हाई बनाया 45,981 का, और लो की बात करते हैं 45,612 का जो है मार्केट ने लो बनाया। कि ऐसी आज शेयर की अगर बात करें तकरीबन 578 मिलियन का जो है वो आज काम जो है वो देखा गया। ये अगर आज के जो है वॉल्यूम लीडर्स की बात की जाए, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस में देखा गया, उसकी लिस्ट यहाँ से हम निकाल लेते हैं। जी, सबसे पहले जो है कि इलेक्ट्रिक मुझे नज़र आ रहा है, तकरीबन 65 मिलियन का काम इसमें देखा गया। फिर उसके बाद यूनिटी, एस्कोर, WTL, टेली, बाइको, होम नेटवर्क, WGL, NRSL, GGL, ये हाईएस्ट वॉल्यूम्स पे जो है वो शामिल है। ये टॉप गेनर्स की अगर बात करें, जिसमें वेट पाकिस्तान लिमिटेड, मारी पेट्रोलियम, पाकिस्तान इंजीनियरिंग, इसके अलावा नबाज शुगर, AKD कैपिटल, EFU लाइव, शिजान, KSP पम्प, IBL हेल्थ केयर, इस तरह मीरपुर खास शुगर, इब्राहिम फाइबर, सेंचुरी पेपर वगैरह जो है वो शामिल है। ये इसके अलावा जो है टॉप देख लेते हैं डिक्लाइन में किसका नाम आ रहा है। लोएस्ट प्राइस में गेनर्स, और हमारे पास आ जाएगा लूजर्स। जी, इसमें सबसे जो बड़े बड़े इसमें सफायर फाइबर्स, नेस्ले पाकिस्तान, महमूद टेक्सटाइल, शील कॉर्पोरेशन, फिलिप्स मोरिस, नोफियो वेंडर्स, सफायर मिल्स, मिलर ट्रैक्टर, टंडियावाला शुगर मिल, लकी सीमेंट, एग्री आर्टोज और सफायर टेक्सटाइल वगैरह जो है, और फिरोजन लेबॉर्ट्री भी शामिल है। ये TRG भी शामिल है, सिस्टम भी शामिल है। ये तकरीबन टॉप डिक्लाइन में जो बड़े बड़े स्टॉक्स है ये मुझे नज़र आ रही है। बहरहाल आप लोगों की तरफ आते हैं, आप लोगों का दिन कैसा गुजरा और क्या पोजीशन रही, एक एक करके आपके सवाल लेते हैं। और एज यूजुअल जैसे कहा जाता है कि नीचे एक हैंड रेस का एक ऑप्शन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो तभी मुझे पता चलेगा कि आपका कोई सवाल है। ये और कोशिश करें मुख्तसर सवाल पूछे, टू द पॉइंट पूछे, ताकि सबका नंबर आ जाए। और कोशिश करेंगे हम 1 घंटे में हमारा ये सेशन कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर ईशा का टाइम हो जाता है। ये जी, मुसद्दक साहब है दुबई से, सर आपको म्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। जी सर, खैरियत। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मेरे छोटे छोटे दो तीन क्वेश्चन है। एक तो अल शहीद के से रिलेटेड है। जी, ये मेरी बाइंग है तकरीबन 15.41। ठीक। बाइंग खैर ज्यादा की थी, लेकिन इसको मैंने नीचे एवरेज किया था। अब ये इसके आसपास ही पहुंचता है और फिर ये वापस हो जाता है। हम्म, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा जो है ये NRSL का है। ठीक हम्म, है, इसको मैंने होल्ड किया हुआ है और ये अपर कैप लगा रहा है। और इसकी आज क्लैरिफिकेशन भी आई हुई थी PSX में कि उनको नहीं पता कि क्यों इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है ये। तो इसके मुतालिक कुछ बता दें। और दूसरा के आखिर में KEL, इसके बारे में न्यूज है कि इसको शंघाई कॉरपोरेशन कोई ले रही है, हम्म। और आज ये वॉल्यूम लीडर में भी था। तो इन तीनों पे रोशनी डाल दे सर। थैंक यू। रोशनी कौन सी, टॉर्च वाली रोशनी डालो। चले। जी, जो है ना अल शहीर, अभी ये अभी यहाँ पर ही तकरीबन थोड़ा घूमेगा, लेकिन निकल जाएगा। ये कल खासतौर पर जो इसने ब्रेकआउट दिया उसके बाद आज अगर इंडेक्स इसको सपोर्ट करता तो यार 16 रुपये भी क्रॉस कर चुका होता है ये। बहरहाल होल्ड रखें फिलहाल। अब ये आपके सबर जो है ना, जिसने अल शहीर में सबर किया हुआ है, वो अब टाइम तकरीबन इसका खत्म होने वाला है। अब यहाँ से ये निकलेगा स्टॉक ये। और बिल्कुल भी आप लोगों ने इसको बेचना नहीं है, ना पैनिक होना है कि ये काफी टाइम से यहाँ पर था, वो टाइम अब इसका तकरीबन पूरा हो गया ये। खास तौर पर जो आप लोग देखते हैं, मैं आपके साथ स्टॉक्स आज का शेयर कर रहा हूँ, अपनी वर्किंग भी शेयर कर रहा हूँ। उसमें आप देखें तो कंसोलिडेशन पीरियड जो होता है वो टाइम पीरियड होता है उसका। टाइम वाइज करेक्शन इसको कहा जाता है। प्राइस वाइज तो ये कर चुका है करेक्शन। ये जो अभी 21 रुपए से नीचे आया था, वो 15 रुपए के करीब, वो टाइम उसका पूरा हो चुका है प्राइस वाइज। अब ये जो दूसरा जो है ना टाइम वाइज जो करेक्शन है वो भी ऑलमोस्ट इसकी खत्म है ये। ठीक है, सिर्फ एक आध इसको अपर लॉक करना है 16 रुपए से ऊपर ऊपर, फिर उसके बाद ये निकल जाएगा ये आराम से वही 20-21। और 20-21 से निकलेगा तो फिर अगले लेवल उसके वही हो जाएंगे 28-30 रुपए के लेवल होंगे। तो फिलहाल इसको सब्र करें। NRSL जब तक जा रहा है ऊपर, इसकी राइड इंजॉय करते रहे। 13-13.5 रुपए के दरमियान मैंने बाई करवाया हुआ है आप सबको, जिन्होंने लिया हुआ है और हौसले से इसको रखा हुआ है। इंशाल्लाह जब तक जाता रहे हम भी इसको एंजॉय करेंगे ये।
के इलेक्ट्रिक की ये पुरानी खबरें, शंघाई ले या ना ले, के इलेक्ट्रिक आगे अच्छा हो जाएगा। हम बार बार कह चुके हैं के इलेक्ट्रिक पर कि वैसे भी इनको बिजली भी पूरी मिल रही है अब आने वाले दिनों में, और खासतौर पर पैसे भी इनके कोई ड्यूज वगैरह भी इनको मिल रहे हैं, जो कुछ बकाया जात वगैरह इनके कोई थे। तो इंशाल्लाह ये आगे बेहतर हो जाएगा। 5 साढ़े 5 रुपये तो ये आराम से चला जाएगा ये वाला। ठीक है, जो इसका नॉर्मल रेट है ये, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेट नहीं, ये इसका नॉर्मल रेट है। ये तो आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है आजकल के दौर में। ये हालात खराब होने की वजह से। बहरहाल अगर किसी के पास पैसे हो तो वो 4 रुपए के करीब करीब अभी नीचे आया था, यकीन करें कि बहुत जबरदस्त रेट पड़ता है ये, अब थोड़ा सा ऊपर निकल गया है। अभी भी बुरा नहीं है यहाँ पर, अगर आप इसको एक्यूमुलेट करें तो महीने 2 महीने में आप देखेंगे 5 साढ़े 5 रुपए पर ये आराम से चला जाएगा। और पेनी स्टॉक का 1 रुपया ऊपर जाना, ये कम से कम 30-40% ऊपर हो जाएगा ये, इस तरह ये इसका मतलब हो जाएगा ये। यानी अगर यहाँ से ये 4 रुपए से साढ़े 5 रुपए चला जाता है, अब उसकी परसेंटेज निकाले कितनी परसेंटेज बनेगी ये। कम अज कम मेरे हिसाब से 35-30-35% तो बनने चाहिए इसके, ये मोटी मोटी जो कैलकुलेशन है ये। तो 30-35% अगर 2 महीनों में आपको मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर आपको ये। जहाँ पर पूरे पूरे साल बैंक में पैसे रखो तो 7% या 8% मिलता है। ठीक है, वो जायज़ भी नहीं है उसकी जो सूरतें हैं जो। तो ये तो इतना ज़बरदस्त बिजनेस है स्टॉक मार्केट। जी मुजफ्फर साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, मैंने बीजीएल लिया था और ट्रिपल जेल, वो तो ऊपर लग लग गए, और जीजीएल मेरा पड़ा हुआ है ना, तो उसके बाद ये अनम्यूट हो गया, आप दोबारा करें। जी जी, डबल जीएल बेचा क्यों नहीं आपने? ट्रिपल जेल नहीं भेजा, मैंने होल्ड किया हुआ है। क्यों? आपको आज कहा था ना स्टॉप लॉस बरके टेक प्रॉफिट का कहा था, इससे प्रॉफिट करे। और असल में थोड़ा सा मैं काम चला गया था, तो फिर बाद में तो फिर नीचे आया हुआ था, मसला ये था। ठीक है, बीजीआर डबल ट्रिपल जीआर को होल्ड करके रखे, और ये वाला जो है ना ये फिर कल दोबारा काम करें, एक आध और लॉक इसको नीचे लगने दें, फिर वहां पर फिर आप एवरेज का सोचना फिर दोबारा। हाँ जी, सकलैन साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे तबीयत है, खैरियत से हैं आप? जी जी, वालेकुम सलाम, खैरियत से। अच्छा सर, ये दो सवाल है, सादा सा दो क्वेश्चन से पूछना था। एक तो ये है कि जो है ना आज बगैर किसी न्यूज़ के, बगैर किसी ऐसी चीज़ के जो है ना ये सारे के सारे मार्केट मेरे ख्याल में पूरे 6 घंटे जो है ना बिल्कुल रेड में रहे, कभी आप कभी डाउन होते रहे लेकिन रेड में ही रहे ना। तो कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो ये मैंने पूछना था। और दूसरी सवाल ये है कि सर जो आप स्टॉप लॉस बताते हैं उसके बाद ये जो मार्केट है जो प्राइस से ऊपर चली जाती है, उसके बाद एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कंसेप्ट है जो हमें बिल्कुल मतलब उस तरह से नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मैंने आज देखा था जैसे आपकी एडवाइस आई है कि जो है ना स्टॉप लॉस जो है ना आप पुट कर दें, उस दौरान कुछ स्क्रिप्ट के ऊपर ऐसा था कि जो है ना जो आपने स्टॉप लॉस मेंशन किया था ना उससे जो है ना ऊपर निकला हुआ था, यानी उसका जो सर्किट ब्रेकर है ना उसके यानी सर्किट ब्रेकर से बाहर था। तो इसमें शायद मेरे ख्याल में कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कंसेप्ट है, तो वो हम टाइम टू टाइम जैसे जैसे ये प्राइस ऊपर जाती जाएगी तो हम पीछे से स्टॉप लॉस लगाते रहें, तो उसका एग्जैक्ट पॉइंट हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन से किधर लगाना है। ये दो सवाल है। जी सकलैन साहब, 2 दिन पीछे मार्केट पॉजिटिव रही, आज तो थोड़ी करेक्शन बनती थी। अब रोज तो नहीं होता ना कि रोज या हलवा मिले ना, तो 2 दिन पॉजिटिव आप लोगों ने माल बेचा अपना, तो आज नेगेटिव होगी मार्केट ये। ठीक है, तो ये तो चला आया, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ऐसे तो होता रहेगा मार्केट के अंदर। और बाकी जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो अगर तो स्टॉक ऊपर जाता जाए फिर तो हमारे स्टॉप लॉस भी ऊपर जाएंगे। जैसे अगर लास्ट टाइम कल का जो मैंने आपको पूरी शीट बेची उसके स्टॉप लॉस चेक करें, और उससे एक दिन पहले के उन्हीं स्टॉक्स के स्टॉप लॉस चेक करें, ये तो आपको वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही नजर आएंगे ये। आज कौन सा ऐसा स्टॉक है जो मेरे स्टॉप लॉस को अगर उसने हिट किया और वापस ऊपर चला गया, वो सारे ही नीचे आ गए। ये तो लगाए ऐसी जगह जाता है, या तो स्टॉप लॉस हिट हो तो स्टॉक नीचे आ जाए, या तो वो हिट ही ना हो ये। बहरहाल स्टॉप लॉस जो है ये नहीं होता कि नीचे आए तो नीचे करते जाए स्टॉप लॉस, बस जहां पर अगर लग गया तो लग गया, और नीचे आएगा तो दोबारा हम स्टॉक को दोबारा पिक कर लेंगे ये। ठीक है, इस पर बिल्कुल भी माइंड ना किया करें, अगर स्टॉप लॉस किसी का हिट होता है ये, ठीक है, वो दोबारा स्टॉक आप ले लेंगे, वही आपका जो कैपिटल गेन टैक्स आप नीचे से उसको बाय करेंगे, जो पैसे आपके कटे, थोड़ा बहुत लॉस हुआ तो वो आपके पैसे कवर हो जाएंगे। आज मेरे मैक्सिमम स्टॉप लॉस वो थे जो प्रॉफिट स्टॉप लॉस थे ये। प्रॉफिट स्टॉप लॉस हमने तो नीचे की बाइंग की हुई थी, ये ऊपर जाकर हमने उनको स्टॉप लॉस पर बेचा, वो तो प्रॉफिट बिके आपके प्रॉफिट। अभी मैं कैलकुलेशन करके आपको बता दूंगा, जितने भी मेरे स्टॉक निकले मैक्सिमम स्टॉक आपको प्रॉफिट में ही आपको जो है वो परसेंटेज बड़ी होगी उसकी। जी अफान भाई लंदन से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज साहब, सब लोगों को सलाम। और सर दो तीन चीज़ें हैं।
अभी आपने काफी अच्छा बताया के इलेक्ट्रिक का और अल शहीर का, मगर मजेदार बात ये होनी है कि जब अपन लोग लगने हैं आपसे तब पूछ रहे हैं उन्होंने सर अब क्या करें, अभी नहीं कोई सुनेगा, तो वो जब लग जाएंगे लोग तब वो सुनेंगे, जैसे अभी जीजीएल और बीजीएल का पूछ रहे हैं। खैर सर, चीजें समझने के लिए दो तीन क्वेश्चन ये है। एक तो मुझे बताएं, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है मेरी कि रोल ओवर वीक के अंदर हम पहले 2 दिनों में तेजी देखते हैं जिसके अंदर सेटलमेंट्स वगैरह होती हैं और सारी चीजें। बजट के आगे बजट आ रहा है, तो इसका इस रोल ओवर वीक पे क्या इम्पैक्ट होगा? और दूसरा, बजट के राउंड अबाउट का पीरियड जो 15 जून का राउंड अबाउट, अगर वो मैं गलत हूँ तो मुझे उसे करेक्ट कर दें, तो उस पीरियड से पहला 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हम किस तरह की करेक्शंस देखते हैं, या हम यही तसलसल जो है जिसे हमने देखा हुआ है, क्या टारगेट किया हुआ है, जैसे अपने स्विंग्स जो हैं जिन्होंने पूरे करने हैं या फिर आगे पीक्स बनानी है, तो वो पीक्स बनाएंगे, या बजट का इम्पैक्ट आएगा कि उसको स्लो रखेगा और बजट के बाद वो शूट करेगा? जी अफान भाई, ठीक है, आपका सवाल जो है ना, रोल ओवर वीक जब तक है ना वो तो मार्केट इसी तरह डल पोजीशन रहेगी। फिलहाल बजट का असर आपको नजर आएगा, ये बजट ही की वो प्री कंडीशंस आपको नजर आ रही है कि कैसे जो स्टॉक इधर उधर मूव करी है। बजट में जिन जिनको रिलीफ मिल रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पहले ही तेज होते हुए नजर आएंगे। ये ठीक है, जो अभी तेज हो गए वो बाद में तेज नहीं होंगे, उन्होंने नीचे आ जाना है। जिसका स्विंग खत्म हो गया अब उसने वापस आ जाना है ये, और जो रह गए नीचे फिर उनकी बारी आ जाएगी। ये तो इस तरह से चक्कर चलता रहेगा ये। और बजट खास तौर पर जब बजट आ जाएगा उसके असरात जब हमें नजर आएंगे, बल्कि पहले ही नजर आना शुरू हो जाएगा। जिन जिन सेक्टर्स को इन्होंने रिलीफ देना पहले ही 1 हफ्ते पहले ही, जून के पहले हफ्ते में ही देखना शुरू कर देंगे कि वो स्टॉक्स ठीक ठाक तेज होना शुरू हो जाएगा, या वो सेक्टर्स, और उन सेक्टर्स में से जो टॉप रैंकिंग के 3-4 स्टॉक्स है बस वही चलेंगे। ये नहीं है कि अगर हम लेट्स सपोज ऑटो सेक्टर की बात करते हैं, अगर ऑटो सेक्टर को जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट में इनको टैक्स एक्सेम्पशन मिलने वाली है ये, तो हम देखेंगे जो ऑटो सेक्टर के जो 3-4 बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वही चलेंगे, जो नीचे वाले हैं वो ऐसे ही रहेंगे ये वाले। तो बजट हम देखेंगे जून के पहले हफ्ते में उसका सारा इम्पैक्ट, और रोल ओवर वीक तक मार्केट फिलहाल ऐसे ही रहेगी। ये 200-250 ऊपर, 200-250 नीचे, 300 ऊपर तो 200 नीचे, ये वाला सिलसिला चलता रहेगा ये। जी डॉक्टर साजिद इकबाल साहब, सर आपका म्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, जो ट्रिपल जीएल है ये डबल जीएल बनेगा? अब देखें, अगर चलता है तो अच्छा बन जाएगा ये। उसका कोई जिसका जहाँ तक जा रहा है फिर आप तो जाने दें, आगे फ्यूचर का तो अल्लाह बेहतर जानता है। हम तो इसकी राइड ले रहे हैं, अभी तो एंजॉय कर रहे हैं इसको ना। जी जी ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि निकलेगा ये ऊपर। अगर ये 20 रुपए से ऊपर कोई अच्छी क्लोजिंग देगा तो इसका वो मैं बैरियर्स आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पर इसकी रुकावटें आ सकती हैं। वो तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। जहाँ जहाँ से इसकी क्रॉसिंग होगी आराम आराम से, वहां से ये फिर आपको नए लेवल्स पर लेके जाएगा। करेक्शन तकरीबन इसकी खत्म हो चुकी है। जो एक टाइम था ट्रिपल जीएल जो है, इसको थोड़ा सा मैं देख के बता देता हूँ आपको। ठीक है, ट्रिपल जीएल एक टाइम ऐसा होता था कि ये पुराने हाइस तो इसके कम ही है, 20-22 के इसके आए हैं। तो आप जहाँ से इसने वहां से करेक्शन ली थी जब ये 20 रुपए का था ऑलमोस्ट, 13 फरवरी 2017 की बात हो रही है। और फिर इसने एक बड़ी करेक्शन की अच्छी खासी, और 3 रुपए पर आ गया ये 13 सितंबर 2019 को। ये थी इसकी जो है ना प्राइस वाइज करेक्शन, एक बड़ी करेक्शन। फिर उसके बाद इसने आस्ता आस्ता कंसोलिडेट किया, और अब 3 रुपए से लेकर अभी तक इसका सफर जारी है। ये 18 रुपए तक पहुंच गया है। तो इंशाल्लाह अगर ये 20 रुपए के ऊपर ऊपर जब ये क्लोजिंग देगा, 20.11 से ऊपर ऊपर, और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसकी जब क्लोजिंग होगी, तो ये एक नए लेवल्स फिर आपको ये बना के बताएगा कि जी हमने नए लेवल्स पर पहुंच गया। ये ऐसे चलता है इनका काम ये। जी असद साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कुछ मसरूफियत से मैं आपके ये सेशन में हाजिर नहीं पेश कर सकता, इसके लिए आई एम सॉरी। तो सर ये मैं देख रहा हूँ कि ANL है, यूनिटी है, डबल DL है, इन्होंने अपने अच्छे खासे पीक बनाए हैं, लेकिन PRL जो है ये भी आपका रिकमेंडेड एक अच्छा शेयर है। इसके ऊपर भी तवक्का ऐसी कर सकते हैं कि ये भी डबल DL या यूनिटी की तरह परफॉर्म करेगा? जी असद साहब बिल्कुल ये भी करेगा। फिलहाल इसके स्विंग छोटे हैं ना, यानी 22-23 रुपए पर आप इसको ले, 28-29 पर इसको बेचे। फिलहाल इसके स्विंग यहाँ तक है। ये आगे आने वाले दिनों में जब ये 28-29 रुपए से ऊपर क्लोजिंग दे, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके नए लेवल्स बनेंगे। PRL की अगर आप इंस्टीट्यूट आके देखें ना, इसने इतने ज्यादा राइट शेयर दिए हुए और इतनी दफा ये स्प्लिट हुआ है, तो अभी उसकी वैल्यू इतनी बनती है। ये आप इसका हिस्टोरिकल डाटा ना देखें कि हिस्टोरिकली ये 400 रुपए का था या 350 रुपए का था,
वो उस टाइम था ये। अब ये टूट टूट के छोटा छोटा हो गया ना, इसने अपने पीसीस कर दिए, या पीसीस में आपको मिल रहा है ये। ठीक है, एक बड़ी कंपनी बैंक या उसका छोटा पीस है वो सस्ता है, ये तो सस्ती ये नहीं कि आप उसने अपने आप को सस्ता कर दिया ये, यानी अपनी वैल्यू उसने नीचे कर दिया ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसके शेयर खरीदें। कई लोग तो इसके पुराने हिस्टोरिकल डाटा को देखकर कहते हैं कि जी ये बहुत महंगा था, यहाँ पर बहुत अच्छा मिल रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी है, ये 30 35 40 तक बस इसकी वैल्यू है ये, इससे ज्यादा की वैल्यू नहीं है इसकी। हाँ जी, तला फरीद साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, मेरे तो दो क्वेश्चन हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने POL जो है ना परचेज किया हुआ है 155 पे, तो सर अब उसका रेट जो है 167 170 जो है ना 160 क्रॉस कर गया है ये। 160 तक जो है ना बहुत अप डाउन हुआ है ये। तो सर मैं पूछना आपसे चाह रहा हूँ कि इसने ब्रेकआउट दे रही है अपना, इसे परचेज मजीद करना चाहिए। और सेकेंडली सर, मेरे पास नेशनल फूड है, वो बहुत देर से सर मैंने ना लेके परचेज किया हुआ है 200 का। तो सर वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो सर क्या मुझे वो एक्सचेंज कर लेना चाहिए किसी स्टॉक के साथ, या उसे अभी रखना चाहिए 1 1.5 माह तक देखना चाहिए ऊपर जाएगा वो? पहला जी, वाला, पहला कौन सा स्टॉक बताया हमने? POL पाकिस्तान ऑयल फीड। सर ये कौन सा 150 रुपए का अगर है तो मुझे भी लेके दे देना। सॉरी 355। वही मैं कहूँ ये कौन सा इतना सस्ता पीओएल आ गया जी। पीओएल सर फिलहाल बहुत अच्छा स्टॉक है, 350 रुपए पर आपने लिया हुआ है इसको, कम से कम आपने 400 450 से पहले पहले बेचना नहीं है ये। नेशनल फूड की जून के करीब इसका जो है ना बुक क्लोजर होने वाली है, यानी इसकी एनुअल मीटिंग होगी। जब तक उसकी एनुअल मीटिंग नहीं हो जाती आपने इसको नहीं बेचना ये, ठीक है? उसके बाद आपने बेचना है, एनुअल मीटिंग के बाद। जिस दिन इसकी मीटिंग होगी उससे पहले आपने मुझसे पूछना है एक दिन पहले इसको बेचूं या ना बेचूं ये। तो मीटिंग से 1 2 दिन पहले इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 300 350 तक पहुंच चुका होगा ये। और इसकी मीटिंग अगले महीने ही है ये, जो इसका साल पूरा हो रहा है। आप इसको चेक कर लें कि इसका साल कौन से महीने में इसकी मीटिंग आने वाली है ये। तो उसमें इससे पहले काफी हद तक, यानी पिछला हिस्टोरिकल इसका डाटा ये कहता है कि उससे पहले पहले ये बहुत अच्छी हाइस बनाता था, क्योंकि ये अनाउंसमेंट बहुत अच्छी करता है अपनी एनुअल मीटिंग में। तो अनाउंसमेंट से पहले ये स्टॉक तेज हो जाता है, अनाउंसमेंट के बाद तो स्टॉक गिर जाता है ना, तो ये पहले तेज हो जाता है, अनाउंसमेंट के बाद फिर गिर जाएगा ये। वहां पर हम इसको बेचेंगे वहां पर फिर। तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, यहाँ पर ये खड़ा है तो आप ही बस रखी रखे, कहाँ आप टेंशन क्यों ले रहे हैं ये, इसको ऐसे ही रहने दें, बस छोड़ दें। जी नई मेंबर सिद्दीकी साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम तमाम अस्सलाम। साहबान को, अजीज भाई को, आपको सबको सलाम। सर मेरे 2 3 क्वेश्चन है। एक तो ये अपना BGL और NRSL, इसका स्टॉप लॉस सर कहाँ पे लगाना है? अब ये तो ऊपर आज सब ऊपर ही बंद हुए हैं। और दूसरे ट्रीट का सर बता दें कि इसका क्या है, क्या 4 महीने से लेकर रखा हुआ है मैंने, 32 रुपए का खरीदा है, जी उस तक तो पहुंचता ही नहीं है ये। बस ये 3 सवाल है सर। सर जो पहला डबल CL है उसका तो मैंने बताया था स्टॉप लॉस, आज ही बताया था, और उसको आज बेचना चाहिए था उसको ना। बाकी NRSL वो मेरे लिस्ट में शामिल है, रात को आपके पास लिस्ट आ जाएगी, उसमें उसका स्टॉप लॉस लिखा होगा या प्रॉफिट टेकिंग लेवल लिखा होगा ये। और ट्रेड को रखी रखे, ट्रेड यहाँ पर बिल्कुल एक्यूमुलेशन हो रहा है इसके अंदर, और एकदम ये तेज हो जाएगा। ट्रेड बहुत अच्छा स्टॉक है, आने वाले दिनों में ये भी बहुत, यदि कि इसने भी ठीक ठाक ऐसा हो जाना है कि आपको ये खुश कर देगा। बस आपने बेचना नहीं है ट्रेड को जल्दी जल्दी। बस वो 32 रुपए से नीचे आपने इसका स्टॉप लॉस नहीं रखा ना, इसलिए थोड़ा सा ये नीचे आया। अब नीचे से जब ये ऊपर जाएगा तो ये 32 क्या, ये 35 40 भी क्रॉस करेगा फिर ये। हाँ जी, अल्ताफ साहब बैंक ऑफ से, सर आपको अनम्यूट करो मैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काई साहब, कुछ नहीं था, आज यूनिटी का जैसे आपका मैसेज आया ना तो मैंने 50% उसको ऑफलोड कर दिया ना, जिस तरह आपने कहा था ना कि वहाँ प्रॉफिट टेकिंग कर ले। और इसका मुझे ये बताएं आगे इसका है कोई मजीद आगे ऊपर जाने का चांस है? दूसरी बात ये कि सर हम नेटवर्क में आज काफी मूवमेंट थी ना, जी उसका उसमें वॉल्यूम भी काफी जनरेट हो रहा था, तो उसमें थोड़ी सी मैंने बाइंग कर ली थी। तो आप कैसे देख रहे हो सर इसका, थोड़ा गाइड कीजिए। थैंक यू। सर यूनिटी तो अगर आज मार्केट इसको इंडेक्स सपोर्ट करता तो फिर तो ये निकल जाता ऊपर, ठीक है? आगे 1 2 दिन हो सकता है यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करे, क्योंकि ये काफी दिनों से हाई गया हुआ है ना, 30 रुपए से 40 तक पहुंचा, तो थोड़ा सा यहाँ पर रुकेगा और उसके बाद दोबारा अपना एक मोमेंटम बनाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा ये, ठीक है? अब यानी कि आज का जो इसका हाई लगा ना, वही इसकी अब रेजिस्टेंस बनेगी 42.34 की, 42.34 जो है ये। आने वाले दिनों में जो ही 42.34 से ऊपर क्लोजिंग देगा जो ही, तो हम फिर इसके अंदर इंटर हो जाएंगे ये वाला, ठीक है? हमने इसको छोड़ना नहीं है, फिर दोबारा हम इसके अंदर एंट्री ले लेंगे। लेकिन जब तक नहीं होता फिलहाल हम अभी किसी और स्टॉक के भी मजे ले लेंगे, जैसे आज भी आपको 2 स्टॉक मेंशन किए, कल आप उनके भी मजे लेंगे इंशाल्लाह। और बाकी और कौन सा पूछा आपने? हम नेटवर्क है सर।
आम नेटवर्क जी, आम नेटवर्क तो ठीक है। ये देखिए इस रेट पर अगर आपने ले भी लिया 6 या 50 या इसके करीब करीब लिया है तो आम नेटवर्क आके 10-12 रुपए का स्टॉक है, नॉर्मल जो इसका रेट है मेरे हिसाब से होना चाहिए ये। ठीक है, तो ये भी इसी तरह हवा के झोंके की तरह है, कभी एकदम तेज हो जाता है, दो स्टील की तरह। तो हो सकता है कल भी इसके अंदर तेजी हो और आपको ये 5, 10, 15, 20% प्रॉफिट दे जाइए। ठीक है जी, इशफाक अहमद लोन साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी इशफाक अहमद साहब सर अनम्यूट करें आप। चले जी जवाद जफर साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कई साहब मुझे ये बताइएगा कि गनी ग्लास मैंने बाई किया था काफी पहले की बात है, 2 एक महीने शायद, 46 रुपीज का, और गरीब बांध सीमेंट है 40 रुपीज का। तो अभी गरीब बांध सीमेंट में तो आज बिल्कुल भी कोई बाइंग सेलिंग नहीं हो रही थी, और शायद पहले भी कुछ ऐसे ही चल रहा है, तो इसको क्या करना चाहिए अभी? इसी इसी तरह रहने दूं अभी? जी थैंक यू। जी सर, दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं। जो गनी ग्लास है GHGL अगर आप कह रहे हैं तो वो बहुत अच्छा स्टॉक है ये। ठीक है, इसने आपको पीछे डिविडेंड वगैरह भी बोनस शोनस भी इसने को दिए थे। ये ठीक है स्टॉक, इसको रखी रखे और इंशाल्लाह ये इसके लेवल्स है। यहाँ से ये क्रॉस करेगा 46-50 के करीब करीब, फिर आप इसके नए लेवल देखेंगे 60 प्लस में ये चला जाएगा। ये अभी 47.85 पर है और ये बिल्कुल यहाँ पर कंसोलिडेट हो रही है। ठीक है, जब भी मैं कंसोलिडेट का लफ्ज कहता हूँ तो ये आपको पता होना चाहिए इसकी करेक्शन चल रही है। दो तरह की मैं बार बार कह चुका हूँ कि करेक्शन होती है। आपके साथ मैं चार्ट भी शेयर कर रहा हूँ, यकीन करें अगर आप इन चार्ट्स को गौर करें तो काफी हद तक आपको नॉलेज हो जाएगा कि क्या, यानी कि साइंस क्या है इसके पीछे, हर स्टॉक के पीछे क्या साइंस है। ये दो ही साइंस है इनके पीछे, एक इनकी प्राइस वाइज करेक्शन और दूसरी इनकी टाइम वाइज करेक्शन। टाइम वाइज जो करेक्शन होती है इसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं ये। ठीक है, अभी ये पिछले दिनों जो है जो GHGL गनी ग्लास ये तकरीबन 67.12 से जो है ये नीचे आया, और नीचे आया कितने, तकरीबन 45 रुपए पर। यहाँ पर ये होगी प्राइस वाइज करेक्शन इसकी होगी। अब सिर्फ ये एक करेक्शन नहीं होती, अब दूसरी होती है टाइम वाइज। अब इसका टाइम वाइज पीरियड चल रहा है, जो ही वो टाइम इसका पूरा हो जाएगा वो जल्दी पूरा हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये। तकरीबन अभी 12 फरवरी से इसका टाइम शुरू हुआ था, अभी तो 4 महीने 2 महीने हुए टोटल, कम से कम ये 4 से 5 महीने हो सकता है इसको लग जाए। तो उसके बाद जो ही टाइम पूरा होगा तो ये फिर लॉक टू लॉक ऊपर जाना शुरू हो जाएगा ये, और ये पिछले सारे लेवल्स तोड़ देगा। 62 भी तोड़ेगा और इसके बाद 70 भी तोड़ेगा, 80 से ये वापस आया था वो भी तोड़ेगा इसको ये। तो इसको होल्ड करके रखें। और गरीब आज सिपर तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर 46 पर आपने लिया हुआ है, इसको भी आपने बेचना नहीं है, आप बस इसको रखी रखें ये। क्या ये बहुत, यानी इसका फ्लोट काम है, चांदी लोगों के हाथ में मखसूस वो अपनी मर्जी से इसको उठा के 50 कर देते हैं, फिर इसको 40 पर ले आते हैं, फिर ऊपर लेके जाएंगे इसी तरह। ठीक है, इसको भी आपने बेचना नहीं है और ना ही इसे तंग पड़ना है कि ये क्यों नहीं हिल रहा है, ये सारे हिलेंगे और ये ठीक ठाक इन्होंने तेज हो जाना है ये। हाँ जी, अब्बास हसन साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मेरा कैप्को के बारे में है जी, ये मैं इसको वॉच कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। अभी मेरी बाइंग प्राइस है ये नीचे आएगा, मजीद इसको लेना चाहिए? और इसका फ्यूचर क्या है कि भी कुछ ये देगा या इसी तरह ये गेम करता रहेगा? जी सर, अभी इनको पैसे ऐसे मिलने वाले हैं कैप्को को, हपको को, PSO को, आगे इन्होंने ठीक हो जाना है ये। तो अगर आपके पास है तो और ले ले इसको, 40 रुपए से नीचे नीचे आप इसको और एकुमुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आने वाले दिनों में इसमें भी अच्छा खासा ठीक ठाक तेज हो जाना है। इसका सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है, वो है तकरीबन 44-45 रुपीज के दरमियान है, यानी 45 रुपीज ही कर लें इसको। जिस टाइम भी इसने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ 45 से ऊपर क्लोजिंग दी, फिर आपको ये आराम से 60 रुपए 65 रुपए तक लेके चला जाएगा ये जो 5 रुपए का फर्क है ना, 39 रुपए से लेकर 45 के दरमियान बस ये निकलना इसके लिए मुश्किल है। जो ये निकलेगा तो फिर आपको ये कैप को भी अच्छा खासा खुश करेगा और इसका मुस्तकबिल बहुत अच्छा है ये। ठीक है, मुस्तकबिल कोई बुरा नहीं है इसका, बहुत अच्छा है। इसकी अर्निंग चेक करें, सिर्फ इसके जो पैसे जैसे रहते हैं, जो ड्यूज रहते हैं, हुकूमत वो दे रही है, अभी मेरा ख्याल 40% देगी, फिर बाकी भी देगी आने वाले दिनों में, तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। हाँ जी, इशफाक अहमद साहब दोबारा आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जरा बटन दबाएं अपना। इशफाक अहमद साहब। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही सर मेरी आप? जी सर। सर मैंने वो गेल लिया हुआ था 7.5 रुपए में। गेल
अब उसका अब उसका मैं क्या करूं सर? आज और आज लॉक फौजी लगा है फूड उसको। भी मैंने लिया हुआ है जनाब, वो 17 में लिया हुआ है। और अब उसका वो जिसमें मर्जर हो रहा है सुना है, जी बिन कासिम में अब उसका मर्जर हो रहा है। ठीक है। बस ठीक सर है। यही थे मेरे दोस्त वाला। सर गेल जो है ना आज तकरीबन मेरे ख्याल अपर लॉक के करीब करीब यहाँ पर लॉक लगा है, सेल लगा है, इसका 98 पैसे पर ये बंद हुआ है ना। 7.30। कल अगर ये क्लोजिंग दे दे तकरीबन ₹7.76 से ऊपर ऊपर, फिर ये निकल जाएगा, फिर ये अच्छा हो जाएगा मजीद भी। तो फिलहाल इसको बेचे ना। ठीक है, इसको सिर्फ ये 7.76 का बस बैरियर आप देख ही रखे। यदि जब ये 7.76 से ऊपर चला जाए तो आप नीचे करके स्टॉप लॉस भी आप इसको लगा सकते हैं, 7.50 का स्टॉप लॉस लगा दें इसको। अगर नीचे आया तो कम से कम आपको प्रॉफिट ही देगा ये। ठीक है, और बाकी उसको रखें, फौजी फूड पर रखें फिलहाल। फिलहाल उसका बेचना नहीं बनता यहाँ पर, आप इसको होल्ड करें, बल्कि और भी पैसे हैं तो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं ये। उसका भी तकरीबन टाइम पूरा ही होने वाला है फौजी फूड का, और उसने भी तेज हो जाना है ये, तो उसके भी लॉसेस काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं ये। तो इंशाल्लाह अब चलेगा वो भी। जी अहमद सरफराज साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अहमद सरफराज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, खैरियत सर। सर सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन है, जरा आप ये फ्लाइंग के बारे में जरा बता दीजिएगा, सीमेंट के बारे में, इसकी क्या आप नेक्स्ट फ्यूचर देख रहे हैं? लिया आज हुआ इसने है? अपर लॉक किया है। जी सर, नहीं अभी लिया ना, लिया तो नहीं है। हम्म, तो लेने का इरादा था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसको लिया जाए या छोड़ दिया जाए अभी। सर है तो ये ठीक है, कोई बुरा स्टॉक नहीं है ये। अभी पीछे इसने राइट शेयर वगैरह भी दिए थे। आहिस्ता आहिस्ता ये मजीद बेहतर हो जाएगा, जब सीमेंट सेक्टर चलेगा तो ये फ्लाइंग सीमेंट भी ठीक ठाक तेज हो जाएगा ये। कल की जो है ना इसकी क्लोजिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कल इसने अच्छा। अपनी क्लोजिंग दी ना ₹14.5 से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग, तो फिर ये निकल जाएगा तकरीबन 17-18 रुपए के करीब करीब। ठीक है, तो ओके। कल बस ये इसका जो ना बैरियर शैरियर वही है, तकरीबन ₹14.5 का ये। उम्मीद है बस कि ये आपका कल का दिन देख लिया जाए इसको, कल ये अगर अपर क्लोजिंग देता तो फिर इसको कर लिया जाए। जी ₹14.5 से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा ये। आखिरी टाइम तक देखें इसको, अगर आपको जी समझ ठीक जाए है। कि क्लोजिंग इसकी ऊपर होने वाली है तो फिर ले लें बेशक इसको। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी उमैर साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कसबी, मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। नॉर्मली जब आप कोई भी स्टॉक बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस बाय पे जब बाइंग होती है, तो अब चूंकि मेरा जो अकाउंट है वो मिजान बैंक के थ्रू मैंने ओपन किया है, तो मुझे स्टॉप लॉस बाय का जो ऑप्शन है वो मैं बाय नहीं कर पाता उसमें। तो जब मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है शेयर, उसके बाद शायद मैं उसको मजीद उसको सेल कर सकता हूँ, जो भी है स्टॉप लॉस सेल जैसे मैं कहना चाह रहा था। तो क्या ये शरिया कंप्लायंस स्टॉक में ही ऐसा होता है या बाकी तमाम अकाउंट्स में भी ऐसा है कि जब तक T+2 ट्रांसफर नहीं होता आपके अकाउंट में तभी आप बेच सकते हैं? जैसे मैंने पीएसओ रिसेंटली लिया है 230 231 पे, तो अभी जैसे 226 पे स्टॉप लॉस उसका हिट हो गया है। तो इस केस में काइंडली मुझे गाइड कर दें कि एप्लीकेशन में कोई होता है, आरिफ हबीब का मेरा बेसिकली ये अकाउंट मैं मेंटेन कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ गाइड कर दें मुझे प्लीज। सर इसमें तो वो आरिफ हबीब वाली बता सकते हैं कि उनकी एप्लीकेशन में ये ऑप्शन मौजूद है स्टॉप लॉस की, तो ये होनी चाहिए। स्टॉप सिंपल सी ऑप्शन है, बाय विंडो आपने सेलेक्ट करनी है और स्टॉप लॉस की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। आपको स्टॉक जरा महंगा खरीदना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है स्टॉप लॉस बाय का मतलब ये होता है थोड़ा स्टॉक आप महंगा लेना चाह रहे हैं मार्केट से। तो आपकी मर्जी, आप महंगा खरीदें या सस्ता खरीदें या मार्केट रेट पर खरीदें, तो ये तो ऑप्शन होनी चाहिए उसके अंदर ना। तो आप इसका मुझे नहीं पता कि आप मिजान बैंक के अगर आपके वो T+2 वाला सिस्टम है उसमें ये अपने इसको जो है वो अलाउ करते हैं या नहीं करते ये। ठीक है, तो इसका क्या मैं यानी मुझे इसका सही आइडिया नहीं है ये। बेहतर यह है कि आप अपने उस ब्रोकर से पूछें, और बल्कि अपनी एप्लीकेशन में पहले खुद चेक करें, बाय सिलेक्ट करके जो ऑर्डर विंडो होती है ना, और लिमिट की जगह स्टॉप लॉस को सिलेक्ट करें और कोई स्टॉक महंगा खरीदने की तरफ वो लगाएं। महंगा मतलब ये अगर वो ₹100 पर ट्रेड करे आप उसको 105 का जो है ना स्टॉप लॉस बाय लगाएं। अगर 105 तक जाएगा तो वो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर आपका ऑर्डर लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो ऑर्डर आपका लग रहा है ये, फिर आप उसको कैंसिल कर दें। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑर्डर लग रहा है मेरा। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो बंदे को आइडिया नहीं होता कि ये मेरा ऑर्डर लगेगा कैसे, तो वो समझता है कि शायद इसकी ऑप्शन ही नहीं है मेरे मोबाइल में।
हाँ जी, राना अर्शद साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। राना अर्शद साहब बीजा से। चल जी जी भाई राना साहब साहब। मुझे ये पूछना था जी, आवाज़ आ रही सर? जी जी सर बोले। कैसा, मैंने ये पूछना था, आज की जो एक न्यूज़ थी पीपीएल और ओजीडीसी की डाइवर्समेंट के सिलसिले में, तो इस सिलसिले में पूछना था, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि इससे शेयर पे क्या असर पड़ेगा, और इसको थोड़ा सा बताएं, इसका आइडिया नहीं ये क्या चीज़ है। यानी क्या न्यूज़ क्या सुनी है कि इनका पैसे कहीं और लग रहे हैं? नहीं, ये मिनिस्ट्री ने इसको अपोज किया है, डाइवेस्टमेंट का उन्होंने लिखा था कि इसको कर रहे हैं पीपीएल को और ओजीडीसी के शेयर को। जी सर, अगर तो इसको देखेंगे, मैंने इसको डिटेल से पढ़ा नहीं है, बहरहाल वो इदरीस भाई से पूछ लेंगे कि क्या इसका यानी कि इम्पैक्ट होगा या क्या ये खबर ठीक भी है या नहीं है। ये बहरहाल ये हुकूमती कंपनीज है, हुकूमत जिस तरह चाहे इनके साथ कर सकती है, लेकिन यह है कि इतना गिराएंगे नहीं इनको, आगे ये बेहतर हो जाएंगे, पीपीएल भी ओजीडीसी भी आपका बेहतर हो जाएगा ये। जी इमरान हैदर साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर मेरा एक सवाल था, आईसीआईसीआई स्टीक समय लिया हुआ है, नीचे लिया हुआ है, प्रॉफिट में है, तो इसकी आई थिंक 26 के करीब रेजिस्टेंस है प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो आजकल चल रहा है। तो पिछले सेशंस में अजीज साहब ने भी बताया था कि मतलब काफ़ी अच्छा चल रहा है ये, तो बस आपसे भी पूछना था, अजीज साहब से भी पूछना था, गाइड करें कि ये 26 पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि इसका भी रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया, पिछला जो क्वार्टरली रिजल्ट था, ये 26 क्रॉस करेगा, तो प्लीज़ इसके बारे में गाइड कीजिएगा। थैंक यू सर। हाँ जी। जी इमरान भाई, 26.69 जो है इसका आखिरी बैरियर है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर उसको क्रॉस कर लिया इसने फिर तो ये 30 रुपये तक आराम से ये चला जाएगा। ये 26.69 बस ये आपके जहन में होना चाहिए इसका लेवल। ये वहां पर अगर क्रॉस करे तो ठीक है, ना क्रॉस करे वहां से टकरा कर वापिस आए तो फिर आप उसको बेच दें, जब वो क्रॉस कर ले तो फिर दोबारा ले लें उसको, ऐसे होता है ये। जी अहमद साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टॉम सीएल के बारे में मुझे पूछना था, 28.50 की मेरी बाइंग है, काफी टाइम हो गया, ये यहीं पर ही घूम रहा है, 29 तक जाता है फिर नीचे आ जाता है, क्या लग रहा है मुझे? जी सर, अभी वो जो है ना थोड़ी सी मैंने जो है ना वो की है तकरीर के, एक होती है प्राइस वाइज करेक्शन, एक होती है टाइम वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन इसकी हो चुकी है, ये जो पीछे 38 रुपए तक गया था ना, वहां से ही आया 28 रुपए 27 रुपए तक वो हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये कंसोलिडेट होगा, ये जो ये कंसोलिडेशन इसकी कंप्लीट होगी और एक अच्छा ब्रेकआउट देगा तो फिर ये दोबारा निकल जाएगा ये। अब तकरीबन इसकी कंसोलिडेशन कंप्लीट होने वाली है, टाइम पूरा होने वाला है, और बस आप जो ही आप बेचेंगे तो टाइम उसका पूरा हो चुका होगा उस वक्त ही, और फिर ये निकल जाएगा। तो इसलिए जिसके पास टॉमसेल है वो इसको होल्ड करके रखें, थोड़ा सा और सब्र कर ले तो आगे ये ठीक ठाक तेज हो जाएगा। इनको जो एग्रीमेंट मिले हुए हैं बाहर की कंपनीज के साथ, टॉमसेल को तो बहुत जबरदस्त एग्रीमेंट्स मिले हुए हैं ना मीट एक्सपोर्ट करने के, ये तो ये इतना तेज हो जाएगा कि आप एक दफा तरसेंगे कि अगर जिन जिन के पास ये नहीं है कि काश ही हम ले लेते इस रेट पर ये, और जो जल्दी करेंगे इसको बेचने में वो भी पछताएंगे कि काश हम इसको ना बेचते, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है ये। जी सैयद बुखारी साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। काजी साहब, मैंने वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तो आज उसको स्टॉप लॉस लग गया था तो निकल गया था। मेरे पास STPL पड़ा हुआ है तकरीबन 1585 की बाय का, और प्लस NRSL है, और ये दो शेयर्स पड़े हुए हैं, तो आप इसको क्या देख रहे हैं? और यूनिटी को अभी अभी बाय अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्लस पायनियर सीमेंट मैंने लिया था कल, तो उसको पायनियर को भी आप प्लीज बता दें क्या कैसा देख रहे हैं। थैंक यू। जी सर, सारे स्टॉक फिलहाल अच्छे ही देख रहा हूँ मैं। STPL आपने अच्छे रेट पर लिया हुआ है, ये सही है लेवल इसका लेने वाला, बल्कि लेके यहाँ पर होल्ड करें तो ज़्यादा बेहतर है ये। NRSL बता दूंगा, रात को आपको मैसेज आ जाएगा। और पाइनियर सीमेंट भी आज मैंने प्रॉफिट टेकिंग करवाई थी, वही जो हमारा स्टॉप लॉस प्रॉफिट टेकिंग का हिट हुआ इसका, हमने 120 रुपए का बाई किया हुआ था, 128 का बेचा, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला आपको, 7% 6% का प्रॉफिट मिला ही होगा ये, और ये बहुत है प्रॉफिट, एक महीने में इतना प्रॉफिट मिल जाए तो ये भी बहुत है ये, ठीक है। और बाकी जो है इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे ये STPL, आप NRSL तो बेहतर ही बेहतर है, वो तो ठीक जा रही है।
जी मुजफ्फर साहब है मदीना से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है टीआरजी के बारे में। मैंने ये टीआरजी इससे पहले लिया था 157 पे, तो उसके बाद मैंने ब्रोकर चेंज किया, जिसकी वजह से मुझे प्लेटफॉर्म मिलने में देर हो गई। आज मिला है प्लेटफॉर्म, लेकिन मैं स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, ना ही एक्सेस था मेरे पास। तो अभी कल से टीआरजी जो उसको मार्केट वैल्यू पे प्राइस पे सेल करना है या उसको होल्ड रखूं? अभी कोई चेंज, उसमें कुछ चेंज आएगा? हाँ जी मुजफ्फर साहब, बात मैंने टीआरजी का आपका एक टेक्निकल जो है वो चार्ट आपके पास भेजा है, उसका ना वो एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ऊपर जा रहा है। तो आप देखें कि दोबारा वो कहाँ तक नीचे आ सकता है, आप उसकी खुद कैलकुलेशन करें, सारे रेट्स आपके पास मौजूद है, किस टाइम कितने लेवल्स पर नीचे आता है और फिर कहाँ से ये रिवर्स करता है। ये तो वो आप अपने इनबॉक्स में उसके पूरा यानी कि मैं एनालाइज करके, और ये आपको मैं बताऊँ ये एनालिसिस करना भी इतना खासा टाइम लगता है इसको, और आपके लिए यानी कि ये एनालिसिस के जो चार्ट्स भिजवा रहा हूँ ये आपकी लर्निंग है। इसमें आप इसको टीआरजी को जरा गौर से देखिए, इसमें कहाँ तक आप नीचे आएगा और वहां से जिस लाइन को इसने टकरा कर वापस निकलना है वहां तक कितनी यानी कि प्राइस का फर्क आएगा। तो वहां तक आपने इसको यानी कि वेट करना है, या वहां से या पहले बेचें वहां तक दोबारा लें उसको, एक तरीके से इसके साथ चलेंगे तो ये आपको लेके जाएगा अच्छा खासा। ये जी ताज सिद्दीकी साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, मैंने एक सवाल था पाक इलेक्ट्रॉन के बारे में। मैं ज़ाती तौर पे आप रिकमेंड करते हैं कि खुद भी तरह चार्ट देखा करें, तो मैंने इसके चार्ट देखे तो मुझे एक चीज़ समझनी थी कि अगर आप इसको देख के मुझे कंफर्म कर दें ये भी कंसोलिडेट हो रहा है इसी लेवल पे, और जो एमएससीडी मैंने देखा मूविंग एवरेज, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद अब इसकी वो टाइम है कि अब ये उठेगा। ये बात आप कंफर्म कर सकते प्लीज? थैंक यू। जी जी सर माशाल्लाह, आप स्टडी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, आप खुद रिसर्च कर रहे हैं, और ये पहल भी चलेगा और वेव्स भी चलेगा। ये यहाँ पर बिल्कुल ये कंसोलिडेट हो रहे हैं, जिन्होंने लिए हुए हैं वो बिल्कुल भी इसको ना बेचें, और पैसे हैं तो और ले ले यहाँ पर इन लेवल्स पर। तो ये आने वाले दिनों में ये पहल अच्छा खासा, अभी देखें ना, अभी गर्मियाँ आ रही हैं, पहल के बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में चले जाएं और उन्हीं से पूछ लें पहल के एसी वगैरह या पहल के इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें कितनी बिकती हैं। ये तो आगे इनकी अच्छी खासी सेल होनी है, और इनकी वैसे भी सेल बहुत ज़्यादा। ये तो दुबई शुबई और इधर आगे पीछे भी जो है ना इनका माल अच्छा खासा बिकता है ये वाला, और है भी कंपनी ये उधर ही की है ये। तो इसलिए बिल्कुल भी इसको पहल को बेचे ना, जिसके पास पहल है या वेव्स है ये, वो बिल्कुल भी यानी कि अपने आप को पैनिक ना समझे कि ये क्यों नहीं चल रही है। और ये जब तेज चलेंगे तो फिर आप लोग पीछे दौड़ना शुरू हो जाओगे, आप लोग यहाँ पर बेचेंगे, जब ये तेज होंगे तो आपको फिर महंगे लेने पड़ेंगे। ये यहाँ पर सस्ते आप लोग छोड़ेंगे फिर महंगे, ये यही पहले आप लोग 40 रुपए में लेने में जो है ना आप लाइन लगी होगी कि काश ये 40 रुपए भी हमें मिल जाइए। ठीक है, वहां पर वो आपको सस्ता लग रहा होगा उस टाइम, सस्ता अभी है ये, उस टाइम सस्ता नहीं है, उस टाइम वो महंगा होगा, वो तो महंगा आपको जो है ना पकड़ा रहे होंगे माल आपको। इसी तरह वेव्स यकीन करें, ये मुफ्त वेव्स मिल रहा है, ये 20 रुपए से नीचे नीचे जो है, और इसका एक्सपेक्टेड जो है टारगेट 35-40 रुपए इसका टारगेट है ये आगे आने वाले जो महीने हैं ये। तो अगर 2-4-6 महीने के बाद भी ये 40 रुपए का अगर हो जाए या 35 का हो जाए, 20 से 35 इसकी परसेंटेज आप निकालें कितनी परसेंटेज बनती है, मोर देन जो है ये 60-70% बनता है। और मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो इतने कम टाइम में आपको इतना ज्यादा परसेंटेज जो है वो देगा ये। और इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता कि पेल और वेव्स अपने अपने ओरिजिनल रेट्स पर ना जाए, या पेल 50 से ऊपर ना जाए, या वेव्स कम से कम 30-35 तक ना जाए, ये हो ही नहीं सकता। ये इतनी अच्छी कंपनीज है और इतने अच्छे इनके रिजल्ट आ रहे हैं, कंपनीज इतनी इनकी सेल बढ़ी है, तो ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर रुके रहे। ठीक है, ये थोड़े से मुल्की हालात बेहतर होंगे तो आप देखेंगे कि ये कैसे जाते हैं फिर। जी इजाज साहब हैं, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अदीस भाई का कि आपने बड़ा अच्छा इंडिकेट किया मुख्तलिफ शेयर्स के मतलब। अब जैसे कि अदीस भाई ने इंडिकेट किया था, उनकी बातें सुनी टैली के मतलब, तो टैली में से हमने बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके तकरीबन एक हफ्ते के अंदर 50 के करीब उसमें प्रॉफिट हो गया। जब टैली गिर रहा था मैं उसे परचेज कर रहा था, और वो हुआ क्या कि 12 साढ़े 12 की मेरी परचेजिंग थी, और 17 पे जाके 17.5 बजे जाके मैंने उसको जो है ना सेल आउट किया। अब मैं बिल्कुल फारिग हो गया, और मैं कर ये रहा हूँ कि मैंने कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना तकरीबन 25 पर रखी हुई है। ये जैसे अपर लॉक के करीब कुछ चीज़ पहुँचती है, कुछ स्टॉक पहुँचता है, मैं उसे परचेज कर लेता हूँ। जैसे कि पिछले 2 दिन पहले मैंने किया था BNL और GGL, और आज मैंने NRSL परचेज किया है, और इनको फिर अपर लॉक लग गए दोनों को, BNL और GGL को।
आप ये बताइए इन तीनों स्टॉक्स को मतलब इनसे निकलना चाहिए मुझे 2 दिन के अंदर, जैसे ये अपना टारगेट पूरा करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म स्केलिंग को देख सकते हैं, 3-4 हफ्ते तक देख सकते हैं इनको जरा ये प्लीज जरा इंडिकेट कर दीजिए। BNL, ट्रिपल GL और NRSL। जी जावेद भाई, ये जो दोनों स्टॉक है ना, NRSL और ट्रिपल GL, इसकी तो वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूंगा ना, ये लिस्ट में भी शामिल है, हमने तो ये नीचे बाय करवाए हुए हैं ना। और बाकी जो है BNL फिलहाल तो ठीक जा रहा है, ये आगे ये भी मजीद बेहतर हो जाएगा। जो जो है ना बनी लिमिटेड जो है, ये जब तक लॉक लग रहे हैं, लॉक लगने वाले स्टॉक को जल्दी जल्दी नहीं बेचते ये, ठीक है, उनके लॉक को आप इंजॉय करते रहें, आगे ऊपर जा रहे हैं ये, ठीक है। तो इसको फिलहाल आप इसको रखें। इसका भी वो कंसोलिडेशन वाला टाइम इसका पूरा हो गया था, ये पिछले दिनों जो है ये था तकरीबन 50 से ऊपर ये, तो ये फिर नीचे आ गया था तकरीबन 37 रुपये पर, और 37 रुपये आया था ये तकरीबन 11 मार्च को, और ये तकरीबन 1 महीना हो गया, 1.5 महीना, इसकी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया, तो अब ये वापस रिवर्स जा रही है। आज की भी क्लोजिंग इसकी ठीक है, ये 41.28 की, और कल अगर ये मजीद 2-3 रुपए की और ऊपर क्लोजिंग दे देता तो फिर ये दोबारा अपने उन्हीं लेवल्स पर पहुंच जाएगा जो पहले लेवल्स इसके 50 रुपए वाले लेवल से, ठीक है। तो इनको अपने होल्ड करके रखना है, ठीक हो गया। जी सैयद जवाद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब BGL का पूछ रहा था, BGL अभी होल्ड ही रखना है, और दूसरा ये पूछ रहा था कि आज मार्केट थोड़ी सी डाउन थी, तो अभी हम मतलब मजीद नेगेटिविटी देख रहे हैं या मिक्स ही देख रहे हैं? जी जवाब भाई, BGL तो अभी ठीक है ना, अभी वही वाली बात है कि जिनको लॉक लग रहे हैं उनकी फिक्र ना क्या करें, उन स्टॉक जो तेज है उनको जाने दें बस, जो नीचे आते हैं उनकी थोड़ी फिक्र क्या करें कि वो जो नीचे आ गए उनका क्या करना है ये, और फौरी तौर पर कैसे निकलना है ये वाला। BGL आगे मजीद ठीक हो जाएगा, ये इसके भी वही वाले लेवल्स हैं, ये लिस्ट में शामिल है, बस उसके हिसाब से मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा कि कहाँ तक अगर ये नीचे आए तो वहाँ से निकलना बनता है, अदरवाइज फिलहाल इंजॉय करें। और कल अगर ये क्लोजिंग दे दे तकरीबन जो है एक अच्छी क्लोजिंग दे 16 रुपये से ऊपर की, फिर आप इंशाल्लाह इसको और भी तेज देखेंगे BGL को ये, और ये मुसलसल आप ट्रेंड में ही है ये, और आगे भी ठीक है ये, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है ये। बाकी जो है मार्केट इसी तरह रहेगी सर, ये महीना जो है तकरीबन एंड लगने वाला है और आखिरी रोल ओवर वीक भी आ जाएगा, तो इसी तरह मार्केट मिक्स ही रहेगी। बस स्टॉक्स पर नजर रखें, बस जो स्टॉक चल रहे हैं उनके अंदर डाल दें पैसा, बस उससे एंजॉय करें। मार्केट जाए ऊपर या नीचे जाए, मार्केट से हमें क्या लेना देना है, ये हमें अपने स्टॉक से लेना देना है, बस हमारा स्टॉक हमें प्रॉफिट दे, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। जी सुल्तान साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सुल्तान साहब। अस्सलाम कैसे साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा कैसे साहब, अभी एक बंदा ना थोड़ी देर पहले आपसे ना फ्लाइंग सीमेंट के बारे में पूछ रहा था। मैं शाम को ना कोटेशंस में ना उसकी डिटेल पढ़ रहा था कि उसके कोई दोबारा ना जो राइट इश्यूज है ना उनके बारे में दोबारा उसकी 24 को ना मीटिंग है कोई, तो वो काइंडली एक दफा रिस में कहूँगा एक दफा देख लें उसको, PSX की साइट है उस पर पढ़ा हुआ है, उसका जो नोटिस है ना उसमें पड़ा हुआ है उसकी डिटेल पूरी ना। उसके कोई शेयर्स हैं वो मेरे ख्याल सेल नहीं हुई है क्या, उसकी वजह से दोबारा उन्होंने मीटिंग रखी है इसकी 24/5 को, वो काइंडली एक दफा देख लें। जी हो सकता है यही कोई खबर चल रही हो उसकी। पहले भी राइट शेयर के साथ इन्होंने क्या हाल किया, 4 रुपए का राइट शेयर था और आखिरी टाइम वो 1 रुपए तक भी आ गया था, तो कौन लेता है फिर, कौन सब्सक्राइब करता है, इतना बुरा हाल हो जाए बिल ये, उन्होंने तो फंसाया लोगों को राइट शेयर के चक्कर में जो है ना। बहरहाल जी मोहम्मद अदनान साहब हैं, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ऐसा है कि के इलेक्ट्रिक का मैंने पूछना था, 2 दिन से उसके अच्छे वॉल्यूम्स जा रहे हैं और अपर कैप मार रहा है वो, उसके मैंने कुछ शेयर बाय किए थे आज, एक तो उसका बता दे और दूसरा सर JSCL का बता दे थोड़ा कि वो फर्दर अभी आगे ऊपर जाएगा या उसको यहाँ पे थोड़ा सेल कर दे या क्या करना है उसको। थैंक यू सर। किस रेट पर लिया हुआ JSCL आपने? सर JSCL मैंने 21 पे लिया था। सर JSCL जो है ना, जब तक ये क्लोजिंग ना दे तकरीबन 23 रुपये 92 पैसे या 23 रुपये 90 पैसे के ऊपर यानी 24 से ऊपर पर जब तक नहीं निकलता, ये 19-20 और 23-24 के दरमियान ही घूमता रहेगा ये ऐसे करके ये, ठीक है। और क्या इलेक्ट्रिक सर की तरफ अपर लॉक कर रहा है, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, अभी अपर लॉक करता तो फिर तो ये 5 रुपये पर आज ही पहुंच जाता है ये वाला। तो बहरहाल ये भी बेहतर हो जाएगा। आगे हम बार बार कह चुके हैं कि इलेक्ट्रिक के बारे में
कि आगे आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगा ये, बल्कि बहुत बेहतर हो जाएगा ये। 5, 5.5 ये इसका नॉर्मल रेट है, ये होना चाहिए इसका। ठीक है, यहाँ पर ये फिर रुकेगा, फिर वापस नहीं आना इसने। 5, 5.5 चला गया तो वो 4 वाली कहानियां खत्म हो जाएंगी ये वाली, कि कभी ये 4 पे का भी होता था, वो फिर काफी अरसे के बाद कि आया 4 पे का आएगा ये। ठीक है, फिर ये सब 5, 5.5 से फिर इंशाल्लाह आगे सफर इसका होगा 6, 6.5, 7 रुपए वाला होगा। ऐसा ऐसा ये ऐसे मूव करता जाएगा ये। हाँ जी, नज़ीर साहब है सर, आपको म्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, वो एक आपने जो बताया था टेली का स्टॉप लॉस में एक ऑपरेशन मतलब केस में चला गया था तो लगा नहीं सका था, तो उसके बाद वो जब मैं आया तो 17.25 पे था, तो फिर मैंने दोबारा इग्नोर किया उसको। तो अब नेक्स्ट फर्दर मुझे कल क्या करना चाहिए? एक तो ये, और नबील भाई थैंक यू सो मच, आपका मतलब बहुत अच्छा हो रहा है स्टॉक में, हर चीज मतलब ऐसा लग रहा है कि नोट ही नोट में खेलने लग गए हैं। तो बस थैंक यू आपका सो मच। जी नज़ीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। टैली कल देख लें, टैली अगर हो सकता है कल मार्केट पॉजिटिव हो तो फिर ये दोबारा बाउंस बैक करेगी, और ये करेगा बाउंस बैक। अब कहाँ से करता है, यहीं से करेगा या थोड़ा और 1-2 रुपए नीचे आके फिर करेगा बाउंस बैक, क्योंकि साथ साथ ये थोड़ी थोड़ी करेक्शन भी करता जा रहा है ना, ये एकदम नहीं है कि एकदम ही ऊपर जा रही है। 3 रुपये ऊपर जाएगा तो 1-1.5 रुपए की करेक्शन करेगा, फिर 3 रुपये जाएगा, फिर 1 रुपया 1.5 रुपए की करेक्शन करेगा, तो इस तरह ये जा रही है। अभी जो है ये थोड़ी सी करेक्शन करेगा और फिर इसके बाद दोबारा ये वापस आएगा। 20-22 का इसका टारगेट है इंशाल्लाह, वो वहां तक जाएगा। लेकिन साथ साथ जहाँ तक करेक्शन हो रही है अभी प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर नीचे आएगा तो फिर हम इसको ले लेंगे वहां पर, और फिर इसको साथ साथ आगे लेके चलेंगे ये। जी मियाँ कासिम साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका माइक चले कहीं और चलेंगे आप। जी मोहम्मद इलियास साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। सर दोबारा अनम्यूट करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कैसा क्वेश्चन? ठीक है सर, क्वेश्चन तो मेरा कोई नहीं है, बस आपको शुक्रिया कहना चाह रहा हूँ। आपकी कॉल्स वगैरह टाइमली मिलती हैं, ग्राफ्स वगैरह जो आप शेयर करते हैं इससे काफ़ी मालूमात में इजाफा होता है और टाइमली डिसीजन जो ना हो जाता है। बेसिक बस आपको यही, आपका काम बड़ा अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त है, आप माशाल्लाह जारी रखें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया। जी ख्वाजा माजिद साहब अवेरियन से सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज वो PSX को तो स्टॉप लॉस हिट हो गया उसका, तो उसके बदले मैंने लोड्स ले लिए हैं, रिप्लेस करके लोड। ठीक है, तो क्या समझते हैं, ठीक है? जी सर बहुत अच्छा है, ये लोड्स भी बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। PSX हिट हो गया लेकिन नीचे आता तो हम दोबारा उसको फिर बाय कर लेते। बहरहाल बेहतर है लोड्स भी, और भी आज भी स्टॉक बताए थे उनमें से भी कोई ले लेते, वो भी बेहतर हो जाते। जैसे आज आपको स्टॉक्स आपको मैसेज मिला होगा ये। बहरहाल लोड्स भी बुरा नहीं है, लेकिन आपने बेचना नहीं है जल्दी जल्दी लोड्स को, आप रखें इसको, थोड़ा सा टाइम दें, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा और भी। जी हाफिज नीम साहब सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। कई साहब थोड़ी सी आपसे गाइडलाइन ये लेनी है कि जो स्टॉक्स प्रॉफिट में जा रहे हैं तो अभी उनको होल्ड करें चंद दिन, या उनको प्रॉफिट टेकिंग कल परसों कर लें होंगे? कौन से शेयर जा रहे हैं सर प्रॉफिट में? लाभ का भला करे, एक तो GGL है ना, और वो चंद एक और हैं जो यानी कि उसमें जो थोड़ी बहुत आ चुकी है, तो उसमें बेहतरी आने की और उम्मीद है, या अगले 1-2 दिन में उसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, खसूसन GGL में? जी हाफिज साहब, हम एक स्टॉप लॉस आपको बताएंगे। जब तक वो अपने स्टॉप लॉस को हिट ना करेगा उससे पहले पहले आपने इनको नहीं बेचना। ये जब तक जा रहे हैं जाने दें इसको ऊपर। तो लॉस वाले शेयर हैं उनको आप काटा करें, प्रॉफिट वालों को तो बिल्कुल भी ना काटा करें ना जल्दी जल्दी। अब ये जा रहे हैं, और माशाल्लाह आज एक हमारी लेडीज का मैसेज आया है, उन्होंने कहा कि यकीन करें कि जितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में, इतना प्रॉफिट हमने कभी भी किसी से नहीं कमाया जितना अब हमने यूनिटी से कमाया प्रॉफिट। जिनकी मैं पहली दफा प्रॉफिट देखा मैंने, और इतना ज्यादा प्रॉफिट देखा स्टॉक मार्केट के अंदर, और यही हमने उसको बाय जब करवाया था उसी को वो बार बार एक्नॉलेज कर रही थी। तो इसी तरह प्रॉफिट देखे, बड़े बड़े प्रॉफिट देखे, 30% 40% का प्रॉफिट देखें, ताकि ये जो आपका डर है ना प्रॉफिट ना देखने वाला, ये निकले आपके अंदर से। हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट देकर वो हमसे बर्दाश्त में, तो हम निकलते ही वाली बात करते हैं ये। जब थोड़े बड़े बड़े आप प्रॉफिट देखेंगे 30% 40%, तो आप यकीन करें ये 2% 4% की आपको लगेगा ये बिल्कुल टका मारी वाला काम है ये। फिर आपको सही मजा तब स्टॉक मार्केट के अंदर आएगा ये। जी मियाँ कासिम साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मियाँ कासिम साहब सर, आप अनम्यूट करें, बटन एक दबाएं सामने वाला।
हाँ जी चले बाद में। असगर अली साहब मैं सरगोदा से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी असगर अली साहब। सैयद फराज साहब हैं सर आप। अच्छा चलिए असगर साहब आप बोलें आप। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। FFBL का पूछना था, वो 27 रुपए 10 पैसे की परचेज है, उसको होल्ड रखूं या रिप्लेस कर लूं? सर बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको फिलहाल नहीं बेचना आपने। ये यहाँ से कंसोलिडेट ही हो रहा है और यहाँ से निकलेगा ऊपर ये, ठीक है। FFBL आप बेचना नहीं बनता, आपको होल्ड करना ही बनता है इसको। जी सैयद फराज बुखारी साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर बोले। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, इदरीस भाई, तमाम ग्रुप मेंबरान को अस्सलाम वालेकुम। काजी साहब जस्ट हाजिरी देनी थी, कई अरसे से मैं आया नहीं हूँ। आपके यूट्यूब सेशन तो सुन ही रहा हूँ, टाइम की ना होने की वजह से। दो चीजें हैं। एक चीज, कोई आप बीच में तस्करा कर रहे हैं ग्रुप मेंबरान, कोई आपने बीच में बताया था कि A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी किस स्टॉक को आप किस तरह रेट करते हैं, तो वो लिस्ट अगर अगर मौजूद हो तो वो मिल जाए तो वो फायदे में है। और दूसरा, आप ऑटो सेक्टर के बारे में बता रहे हैं कि वो आगे चल के चलने वाला है, तो वेल इन एडवांस अगर हमें पता लग जाए कि ऑटो सेक्टर में से कौन से चंद जो स्क्रिप्ट्स हैं जिन पे नजर रखें या अभी पहले ही ले लिए जाएं, अगर ऐसा हो सके तो वो बता दें। बस यही दो चीजें। ठीक है सर, जो लिस्ट है ना, लिस्ट में मैं आपको ये करूंगा कि जो A कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं या B कैटेगरी में तो मैं आपको ट्रेडिंग करवा ही रहा हूँ। ये जो अभी जो रोज रोज स्टॉक्स बताता हूँ ये समझे B कैटेगरी वाले। ये A कैटेगरी में जो आगे चलने वाले स्टॉक्स हैं ये, और जो बिल्कुल ये नहीं कि आगे उन्होंने निकलना है बस, तो वो मैं आपको बता दूंगा और उनके ब्रेकआउट लेवल भी बता दूंगा। फिलहाल बेशक आप उनको ना लें, लेकिन आपकी नज़र में और आपके पास पैसा होना चाहिए कि जो ही वो अपने ब्रेकआउट को क्रॉस करें फौरन आप उनके अंदर पैसा डालें आप। फिर उससे ये होगा कि आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और आप जब वो पैनिक भी नहीं होंगे ये कि आपको वेट नहीं करवाएगा वो स्टॉक। तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक है इंशाल्लाह आगे फार्मास्यूटिकल करना है और ये ऑटो सेक्टर के भी है। जी अरशद साहब आप बोले आप सर। जी अस्सलाम वालेकुम काजी नवील साहब और अदरीस भाई और बाकी तमाम ग्रुप मेंबर्स। सर काफ़ी अरसे के बाद बस आपसे सलाम दुआई करनी थी। आपकी कॉल्स माशाल्लाह फॉलो भी कर रहे हैं और फ़ायदा भी उठा रहे हैं। नफ़ा नुकसान तो वैसे ही चलता रहता है, सीख रहे हैं आपसे काफ़ी कुछ, आपकी वीडियोस, और मैं कमेंट्स भी करता रहता हूँ अक्सर। और बस दूसरा ये है सर कि BGL का ज़रा स्टॉप लॉस बता दें। अलशहीर और आगा का तो बता दिया था आपने, तीनों ही है मेरे पास। BGL का स्टॉप लॉस बता दें बस, बाकी सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपको दुआओं की दरख्वास्त है और आपके लिए ढेर सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया सर। अभी वो रात को आपको स्टडी करके BGL बता दूंगा ना, वो अभी आया हुआ मेरी लिस्ट में तो शामिल है, हमने तो नीचे लिया हुआ इसको ना, तो इसका आपको स्टॉप लॉस आपके पास पहुंच जाएगा। जी हसन साहब सर आप बोले आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो ये कैंडल स्टिक्स की आपने 2 वीडियो की है, फर्दर कब तक इसकी वीडियो आएगी? और सेकंडली सर ये कैंडल स्टिक्स के दरमियान जो गैप आता है, गैप करने के बाद जो कैंडल स्टिक बनती है उसका क्या मीनिंग होता है? उसको क्या ले, वो अच्छी होती है या वो क्या चीज है? और सेकंडली सर इमेज का मुझे बता दे, इमेज का आपने जो टारगेट दिया वो 23 है, तो भी 23 तक जाएगा कि ये 20 या 21 से भी हम इसको जाकर सेल कर सकते हैं? ये थोड़ा सा बता दें, 2 चीजें बस। हाँ जी सर कैंडल स्टिक पर मेरी वो बिल्कुल तैयार हो गया कंटेंट मेरा। हो सकता है रात को ही मेरी वीडियो आ जाए कैंडल स्टिक पर। वो जो मटेरियल था, पहले होता है मटेरियल कलेक्ट करना, उसकी प्रेजेंटेशंस बनाना, वो तकरीबन हो चुकी है। ये अभी नई वीडियो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि रात को ही मैं वीडियो वो अपलोड कर दूँ उसको जो है ना बना के ये, ठीक है। और बाकी जो कैंडल स्टिक के दरमियान गैप है वो सारे, वो जब कैंडल स्टिक का पूरा एक प्ले लिस्ट कम्प्लीट हो जाएगी तो ये सारे कंसेप्ट आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे ये। और इमेज जो है वो जाएगा 25 तक उसने जाना है, लेकिन इतना आराम से तो ये नहीं जाता कि एकदम चला जाए 25 का। ये तड़पा तड़पा कर ऊपर जाएगा फिर नीचे। जैसे टैली ने हम कह रहे हैं 20-22 तक अगर जाना है तो वो भी तड़पा तड़पा कर आपको लेके जाएगा। ऐसा तो नहीं होता एकदम ही चला जाए, ऐसा तो इन्होंने कभी भी आपको पैसे नहीं कमाने देने होते ना। तो कोई भी स्टॉक ने अपने लेवल तक पहुंचना होता है और एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से तब वहां तक पहुंचता है ये, ठीक है। इमेज अगर आपने रखा हुआ है तो अच्छे बच्चों की तरह होल्ड करके सब्र से काम लें, इंशाल्लाह और भी बेहतर हो जाएगा। जी नईम सिद्दीकी साहब सर आप बोले। सर मेरा हो गया था सवाल, आप किसी दूसरे ने कर लिया वो मैं, थैंक यू, आपका शुक्रिया सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तकरीबन हमारे सवाल टाइम से ही पूरे हो गए। मैं आ रहा हूँ इदरीस भाई की तरफ। जी इदरीस भाई नजर नहीं आ रहे आप। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आ रही है आवाज, आ रही है? हाँ जी जी, आवाज ही आ रही है। आज क्या तस्वीर वगैरह गई? सर आज जो है मैंने तो मार्केट को बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि आजकल जो है ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और बल्कि मैं जो होता हूँ बेसमेंट के अंदर होता हूँ, जहाँ पे सिग्नल भी नहीं आ रहे। तो मर्दमशुमारी वगैरह का आपने देख ही लिया होगा, सारी फाइनल कर दी है, तो उसी के चक्कर में हम लगे हुए थे। तो बहरहाल ये तो सिलसिले चलते रहते हैं ऑफिस के। और मार्केट की जो कुछ पोजीशन है, क्योंकि मैंने उसे फॉलो नहीं किया, ज, जैसा ये अपने इमरान हैदर साहब कह रहे हैं ASL के बारे में कि 26 के ऊपर से जाके ये रजिस्टर्स आ जाती है, वापस आ जाता है। तो अगर ऐसा किया करें ना, अगर फर्ज करें इनके पास 10,000 हैं तो 26 के करीब जाकर 5,000 को अपलोड कर दिया करें, और 5,000 जो है ना फिर जाकर नीचे खरीद लिया करें। इसका यही एक तरीका होता है कि आप इस वहां पर बेचें और दोबारा खरीदें, रीबाइंग करते रहें। लेकिन ये आप में थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए। एजाज साहब इटली से पूछ रहे हैं कि BNL, GGL, NRSL, तो इनकी तो जनाब इस वक्त होल्डिंग करनी चाहिए इनको, क्योंकि मार्केट के अंदर इनका जो है वॉल्यूम वो वेट नहीं है इंडेक्स के अंदर, इसलिए इंडेक्स से इनको खास फर्क पड़ेगा नहीं। लिहाजा इनके अंदर परेशान ना हो। ये वैसे भी मुझसे पूछते रहते हैं, मैं इन्हें बताता रहता हूँ, तकरीबन रोज इनका फोन आ जाता है। तो तकरीबन बातें इनसे क्लियर करता रहता हूँ। लेकिन ये काफी कुछ सीख गए हैं और आगे भी सीख रहे हैं, और आगे बहुत जल्दी बहुत ज्यादा शार्प हो जाएंगे, क्योंकि जो कोशिश करता है वही शार्प हो जाता है। एक साहब और हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप भेजा था कि जी मैं दो दो आइटम आपने बताए थे मुझे, एक GGL था और एक टेलीकार्ड था। 5 लाख रुपए प्रॉफिट में इस वक्त मैं हूँ नेट। तो अब मैं क्या करूं? मैंने कहा अभी भी होल्ड करें, 5 लाख को 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, घबराने की क्या बात है। तो बात वही है, जैसे आपसे किसी मैडम ने कहा कि हमने तो इतना प्रॉफिट देखा ही नहीं, तो उनका भी यही कहना था कि यार हमने तो कभी इतना सोचा भी नहीं था। मैंने कहा नहीं, यहाँ ये मार्केट इतना जाता भी है यहाँ पर। हमने भी जो है ना यहाँ पर बैठकर एक एक दिन के अंदर 2.5-2.5 लाख रुपए मैंने कमाए, और एक एक दिन के अंदर जो है ना 5-5 लाख का लॉस भी किया। होता है ये तो, लेकिन ये है कि सब कुछ देखने के बाद जो है ना अब अंदाजा हो गया कि बचत कहाँ पर है। बचत है डिलीवरी में। अगर आप अपने पैसे से काम कर रहे हैं फिर तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो है पैसा उधार का या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इस किस्म के काम कर रहे हैं, या भाटा मार, आप पता नहीं भाटा मारना आप समझते हैं कि नहीं समझते। भाटा मारते हैं उसके अंदर नुकसान होता है। बहरहाल ये काम नहीं करने चाहिए, और यही तरीका है जो आजकल लोगों ने इख्तियार किया है और जो हम उनको गाइड करते रहते हैं। अच्छा, कुछ जो है ना हजरात इस किस्म की बातें करते हैं कि मुझसे पूछ लेंगे, उसके बाद वो फिर आपसे कंफर्मेशन कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। तो मेरे भाई ये कंफर्मेशन वगैरह ना किया करें। अगर आपको कॉन्फिडेंस जिस पर हुआ करे ना, काजी साहब की बात पे कॉन्फिडेंस है तो उनके यहाँ कहने से माल खरीद लिया करें। अगर मेरे ऊपर एतमाद है तो मेरे से माल खरीद लिया करें। अब वो BGL को जो है ना अभी 2-3 कैप लग जाने के बाद भी अभी भी लोग, अब उनको ख्याल आ रहा है, जैसे अफान साहब ने कहा था ना कि जब इनको कैप लग जाएंगे उसके बाद ये भागेंगे। तो यही होता है। अब ये जो है टेलीकार्ड जो है नीचे आ रहा है, बल्कि इसके लिए तो आपको खुश होना चाहिए कि और नीचे आ जाए ताकि आपकी बाइंग बन जाए, आप वहां जाके आप इसको खरीद लीजिएगा। तो यही इसका तरीका होता है कि जब आ रहा होता है ना, अब ये दूसरा आइटम चल रहा है, लोगों का रुझान उस तरफ है, अब आप यहाँ पर खरीदें उसको। इसी तरह KSC को मैंने किसी से वक्त कहा था, तो रुझान उस वक्त जब मैंने कहा था जब से ही उसको जमा कर देना शुरू कर लेना चाहिए था, और उसके बाद जो है अब आके उसमें से निकलने का टाइम आ गया। अच्छा, इसी तरह जो है ना अभी एक साहब फरमा रहे थे कि गेल लिया हुआ उन्होंने, और उसका मर्ज जो है पोर्ट कासिम से हो रहा है। पोर्ट कासिम का और गेल का क्या ताल्लुक? हाँ, कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से इसका मर्जर हो रहा होता तो समझ में बात आती है। ये इस किस्म की बेकार बात है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। रहा मसला ऑटो सेक्टर थोड़ा सा चल रहा है तो उसकी वजह से आज जो गेल चल गया। बल्कि मैंने तो एक मैडम है उनके पास गेल पड़ा हुआ है, तो मैंने उनको आज मैसेज भी भेजा था। मैंने कहा आप इसके अंदर जो है ना अपना प्रॉफिट बुक करें, मुझे ये कुछ ज्यादा ऊपर जाता नजर नहीं आ रहा। हो सकता है ऊपर जा भी सकता है, ये तो मार्केट है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बाहर जो है इसका फ्यूचर कोई ऐसा खास नहीं है कि जिससे ये ऊपर चला जाए।
अच्छा, अभी एक साहब ने और भी पूछा था शायद इसके बारे में, पीपीएल और इसके, ऐसी खबरें चलती रहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, बजट का जहां तक इफेक्ट की बातें कर रहे हैं कि बजट में ये होगा, बजट में ये होगा, बजट से पहले जो मसला है ना इस वक्त, दो तरीन जो है ना आपस में टकरा रहे हैं। एक है जहांगीर तरीन और एक है शौकत तरीन साहब। अब शौकत तरीन जो है सियासी आदमी नहीं है, वो बैंकर हैं एक्चुअल, और वो सियासी आदमी है। तो आज की ये बैड न्यूज जो चल रही थी ना आपस की लड़ाई की वजह से, तो मार्केट पे बड़ा असरअंदाज हो रही थी, अदरवाइज मार्केट में कोई ऐसी बात थी नहीं। तो ये देखें ये ऊँट किस करवट बैठता है। अभी इन्होंने बजट भी पास कराना है साहब का, और नया पेश करना है। नया इनका शायद बजट अभी तक रेडी नहीं है, उसके लिए डिले कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे मसाइल जो आ रहे हैं ना, हालात आ रहे हैं आपके सियासी, सियासी बेयकीनी बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। अब आगे जाके देखते हैं ये क्या होता है। बजट में भी कोई खास ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि बजट के अंदर कुछ होगा, कुछ बहुत बड़ी मराहत मिलेंगी। मिलती है जब हमारे हाथ में पैसे होंगे, जब पैसे ही हमारे हाथ में नहीं है तो मराहत हमने क्या देनी है। हाँ, जैसे सऊदीया से जो है उन्होंने कहा है कि जी आप डेफर्ड पेमेंट पे आपको ऑयल मिल जाएगा, तो ये एक थोड़ी सी सहूलत है हमारे लिए, क्योंकि हम तो भिखारी है ना, भीख मांगते रहते हैं, खुद से तो कुछ करते नहीं। एटम बम बनाकर बैठ गए हम, वैक्सीन नहीं बनाई हमने, वैक्सीन हम दुनिया से खरीद रहे हैं और मांग रहे हैं। तो जो बेसिक काम करने के हैं ना वो तो काम हम कर नहीं रहे, और ये दूसरे कामों में हम ज्यादा लगे रहते हैं। अच्छा, आज जो है मार्केट थोड़ी दबी भी थी, तो टीआरजी नीचे था। अब टीआरजी का वेट है, जिस जिस आइटम का वेट है अगर वो नीचे होंगे तो मार्केट डिप्रेस रहेगी। जैसा कि लकी का वेट भी है, लक्की लक्की भी नीचे था। अच्छा, इसी तरह वो फ्लाइंग सीमेंट का भी पूछ रहे हैं कि जनाब उनकी मीटिंग हो रही है राइट शेयर्स के बारे में। तो राइट शेयर्स के बारे में मीटिंग, जब राइट सब्सक्राइब हो जाते हैं तो होने के बाद पता ये चलता है कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किए और कितने शेयर बच गए हैं। इस बारे में मीटिंग होती है, नॉर्मल रूटीन की बातें हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं होता। फिर होता यह है कि वो राइट शेयर जो है ना या तो डायरेक्टरान खरीदते हैं, और बाज़ औक़ात होता ही है जब डायरेक्टरान की नज़र होती है ना तो राइट शेयर खरीदने पर, तो वो राइट शेयर की प्राइस को अच्छा खासा गिरा देते हैं। प्राइस को गिरा देने की वजह से ये होता है कि उसकी कीमत काफ़ी नीचे आ जाती है। जब कीमत उसकी काफ़ी नीचे आ जाती है तो वो खुद उठा लेते हैं, जैसा कि ये 4-5 रुपए पे खुला था और 4-5 रुपए से फिर आखिर में 1 रुपए पे था। तो ये है। अब ये उससे क्या करते हैं, राइट शेयर से कौन सी अदायगियाँ करते हैं, कौन सी अदायगियाँ नहीं करते, ये तो अभी वाज़ेह बात नहीं है। लेकिन ये है कि सीमेंट का फ्यूचर आगे है, बस थोड़ा सा जो है ना ये बजट निकल जाने दें। हेलो, आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी 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 जी, आ रही है। हाँ, क्योंकि आप लोगों की ना तस्वीर आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं पता चला कि मैं अकेला ही बोले जा रहा हूँ। आ रही है बात। तो ये जो है बजट के बाद जो है ना काफ़ी बेहतर हो जाएगी, कंसोलिडेशन फेज में चल रही है मार्केट, तो इसमें जो है ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दूसरी बात ये है, देखें साथ साथ प्रॉफिट लाजमी बुक करें। अब जैसे ट्रिपल जी जो है ना चल रहा है, अगर किसी के पास 10,000 पड़ा हुआ है वो 10,000 लिए बैठा हुआ है। अब कल को अगर ये नीचे का कैप लगा देगा तो वो 10,000 के अंदर जो लॉस उसका होगा, 10,000 जो आने थे वो और 10,000 उसके चले जाएंगे, तो 20,000 का लॉस होगा। तो इससे बेहतर नहीं है कि उसमें से पांच पांच वो सेल कर दे। अगर वो रिवर्स होगा अभी तो फिर उसका लॉस टोटल 10 रह जाएगा बजाय 20 के। तो साथ के साथ जो है ना प्रॉफिट टेकिंग करते रहा करें। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जीजीएल था। अब जीजीएल को जो है ना मैंने, जब वो अपर लॉक पे लग गया तो अब तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता था ना, तो मैंने उसको वहां पे सेल आउट कर दिया। हालांकि मुझे नजर आ रहा है कि उसके अंदर जो है कल को जाके ये दोबारा कैप भी हो सकता है, लेकिन मैंने उसकी अपॉर्चुनिटी को कहाँ वेल किया कि बीजीएल नीचे मिल रहा था, मैंने वो सारा पैसा निकाल के बीजीएल में डाल दिया, वो भी जाके ऊपर कैप की तरफ चला गया। देखे ना, जिसको आज कैप लग गया है आज की डेट में वो मजीद तो आगे जा नहीं सकता ना। अगर उसको आप वहां सेल करके किसी और आइटम में कुछ पैसे कमा लेते तो ये एक्स्ट्रा है ना आपका। तो ये इस किस्म के काम भी करते रहने चाहिए और ये सारी चीजें आपको सीखनी चाहिए और डरना नहीं चाहिए। छोटे छोटे काम इसी तरह चलते हैं और इसी लोग सीखेंगे। अब रहा मसला, अभी मुझे खुशी हुई कि एक साहब ने जो है कैलकुलेशन करके बताया यहाँ पर कि मैं जो पहले को नीचे देख रहा हूँ,
पेल को डिप्रेस होने की सारी वजह ये थी कि उसकी वो आग लगने की जो बातें हुई थी जिसकी वजह से वो थोड़ा सा दब गया था। अदरवाइज जो है पेल शेयर बुरा नहीं है, पेल बहुत अच्छा शेयर है। और ये आगे आने वाला टाइम पेल और वेव्स का ही है, क्योंकि गर्मी भी आ रही है, इनके एसी भी चलेंगे, इनके फ्रिज भी होंगे, डीप फ्रीजर भी हैं। इसके अलावा आपका पेल तो और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाने लगा है। तो ये सारे जो है ना आगे जाके बेहतर हो जाएंगे। अब आपको देखना सिर्फ ये है कि अब एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पिक एंड चूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि तमाम आइटम तकरीबन जो है ना वो आगे निकलते जा रहे हैं, अब रेंज से बाहर होते जा रहे हैं। तो वहां पे थोड़ा सा कॉशियस भी रहना चाहिए। जैसे NRSL है, देखें ये कहाँ पर था, कब मैंने शोर मचाना शुरू किया था। आप वो जनाब अली अभी भी आज मुझे पास फोन आ रहे थे, सर आप जो कुछ बताते हैं ना वो बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा तो फिर आप अमल तो करते नहीं। अब जनाब अली अब मैं क्या करूं, मैंने कहा अब मैं आपको क्या बताऊं यार। मैंने कहा अब ये होगा कि अगर ये नीचे आएगा तो आप जो जितनी तारीफ कर रहे हैं उतनी मेरे नामा अमाल में गुनाह भी भर दे। तो मैंने कहा यार डिसीजन तो आपको खुद लेना चाहिए और आप बैठ के जो है ना फैसला खुद किया करेंगी। थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं, मैंने कहा लॉस होगा ना यार, लॉस से ज्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। लेकिन जब सुसाइडर बम्बर है, अगर वो मरने के लिए तैयार है तो उसको कोई नहीं मार सकता। आप जो है खरीद लें, ज्यादा से ज्यादा यह होगा 100% शेयर जितने भी आपने खरीदे सारा लॉस हो जाएगा ना, इससे ज्यादा और क्या होगा। वो आपको घर में से आके पकड़ के तो नहीं लेके जाएंगे और पैसे दो हमको। लिहाजा जब ये लॉस होगा तो फिर आपको तजर्बा भी उतना ही होगा। तो ये सारी चीजें देखने की होती हैं। अक्सर जो है खवातीन के फोन आज भी आते रहे, उन्होंने यही BGL मस्जिद हमें करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ऐड करें। फिर उसके बाद GGL के बारे में भी मैंने कहा इसको भी ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ी सी करेक्शन भी आएगी किसी जगह पर। अब जो करेक्शन फेज में आप देखें ना, सबसे बड़ा जो GHGL है उसको सब भूल चुके हैं। हालांकि वो 80 रुपीज तक जा चुका है शेयर और वो दोबारा जाएगा भी। लेकिन ये है कि आप इधर लगे हुए ना, हाँ अगर काम करते रहें, इधर पैसे आपको मिलते रहें तो कमाएं, लेकिन साथ में जहन में उसको भी रखें। उसका तरीका ये है कि यहाँ पे आप जिस किसी में भी पैसे कमा लें, वो पैसे आप थोड़े थोड़े अपना प्रॉफिट जो है ना GHGL में डालते रहें। ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि आपने मार्केट से कमाया, आपका कैपिटल सेव हो गया और ये आपके पास जमा हो गए। तो जिस वक्त वो चलेंगे तो वो जो आपने इन्वेस्टमेंट की वो डबल होकर आ जाएगी। तो यही तरीका कार होता है सर। मेरा ख्याल अब नमाज का टाइम भी हो रहा है, काफी टाइम मैंने ले लिया। किसी का और कोई खास सवाल तो था नहीं। ठीक है सर, शुक्रिया। जी इद्रीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया और माशाल्लाह अच्छा गाइड किया आपने। और बेहतर यानी कि ये बेहतर ये स्ट्रेटजी है कि यहाँ से ये चल पड़े स्टॉक का मजीद इनके अंदर से और क्या आपने जूस निकालना है। मसलन अगर फॉर एग्जांपल यूनिटी हो गया या WCL हो गया, इससे बेहतर है कि वो GHGL रुका हुआ है, अब उसके चलने की बारी है। जैसे RTGL चला तो वो भी GHGL भी चलेगा और वो 80 रुपये से नीचे आया, प्राइस वाइज करेक्शन होगी, टाइम वाइज वक्त उसकी रहेगी, वक्त भी उसका पूरा हो जाएगा और वो भी फिर निकल जाएगा। ये बजाय इसके कि आप मजीद आप इसके अंदर फंसे, कोशिश क्या करें स्टॉक मार्केट में जिस स्टॉक से आप कमा लें फिर उसको दोबारा जल्दी जल्दी उसके अंदर पैसा ना डालें। ये क्योंकि उनको पता है कि आपने यहाँ से कमाया और उन्होंने कैसे आपसे दोबारा लेने, तो आप किसी और स्टॉक को देखें जो आपको पहचानता ना हो। ये सारी साइकोलॉजिकल गेम भी होती है स्टॉक मार्केट की और कैसे इसके साथ चला जाता है। तो ये ज़्यादा बेहतर पॉलिसी है कि जो जो अच्छे स्टॉक अब नीचे जो नहीं चले अब आने वाले दिनों में वो चलेंगे। बहरहाल हम आपको साथ साथ गाइड करते रहेंगे। जैसे आज हमने आपको प्रॉफिट टेकिंग करवाई तो साथ नए स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए कि आप किन की बारी है चलेंगे। तो इसी तरह बाकी भी यही करते हैं, बैंक्स भी, म्यूचुअल फंड्स भी। एक सेक्टर से पैसा निकाला या चंद स्टॉक से निकाला तो दूसरे सेक्टर की तरफ आ गए, उन स्टॉक्स की तरफ। तो बस हम भी उनके साथ साथ ही हैं, जो जो वो दूसरे स्टॉक्स को ब्रेकआउट देते रहेंगे हम भी वहां पर पहुंच जाएंगे। ये कोशिश करें बस प्रॉपर्ली फॉलो करें, जिस तरह बताया जाए उसी तरह करें तो इंशाल्लाह बेहतर होगा आप लोगों के लिए। बहरहाल आज का हमारा जूम सेशन जो है उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। टाइम तकरीबन काफ़ी हो गया, मजीद सवाल ले नहीं सकूंगा क्योंकि अब वो सवाल वाली और टाइम खत्म हो गया उसका। बहरहाल अगर एक आदमी ये नजीब साहब है, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट सवाल है तो आप मुझे मैसेज कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दूंगा। आज के जूम सेशन में मुझे आप इजाज़त दें। तकरीबन आज का जो हमारा जूम सेशन था उसके एपिसोड नंबर 106 पे मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।